सन 1969 में जब अलग पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था, तब लाहौर ज़िले के नज़दीकी तलवंडी गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस अवसर पर यह आश्चर्य देखा गया कि नवजात शिशु मुस्कुरा रहा है। सामान्यतः जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। कारण लोगों को उस मुस्कुराहट की पहचान नहीं थी। बिना पहचान के लोग असली अर्थ समझ नहीं पाते और तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। ठीक नानक के जन्मदिवस पर भी यही हुआ। जब कोई घटना इंसान के जीवन से मेल नहीं खाती या अलग देखी जाती है तो कई सारे कयास लगाए जाते हैं। किसी में घबराहट पैदा होती है, किसी को वह घटना अनर्थ लगने लगती है, किसी को उसमें कुछ गलती नजर आती है, किसी में डर की भावना पनपने लगती है या किसी को आश्चर्य महसूस होता है। जैसे तुलसीदास जी के जन्म के समय उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और जन्म के बाद उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था। इसीलिए तुलसीदास के अभिभावकों ने, उनके माता पिता ने उन्हें कहीं छोड़ दिया था। नानक के जन्म पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई। तुरंत उस वक्त के सभी जानकार ज्योतिषियों को बुलाया गया। उनमें एक हरदयाल नामक ज्योतिषी भी शामिल थे। उन्होंने बालक का चेहरा पढ़कर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया कि यह तो बहुत अच्छा शगुन है और शुभ भी है। बच्चे का यूं मुस्कुराना संकेत है कि यह आगे चलकर बड़ा महापुरुष बनने वाला है। सभी इसका आदर करने वाले हैं। यह कोई घबराने वाली नहीं बल्कि उत्सव मनाने वाली शुभ घड़ी है। यह बहुत तेजस्वी बालक है और इसकी कीर्ति समस्त मानव समाज में कस्तूरी के समान फैलेगी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर नानक जी के पिता कालू मेहता को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। कालू मेहता पेशे से पटवारी थे, पैसों का हिसाब किताब करते थे, जिसे आज की भाषा में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर मुनीम बने, खेतों की देखभाल करे, हिसाब किताब करे और पुश्तैनी कारोबार को संभाल कर आगे बढ़ाए। हर पिता की ऐसी ही चाहत होती है कि उनका बच्चा अपने कुल का नाम रोशन करे या फिर ऐसा कार्य करे जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े। नानक के मामले में भी ऐसा ही हुआ, मगर उनके पिता की चाहत के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की चाहत के अनुसार। बालक नानक देव जब 5 वर्ष के हो गए तब वे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने लगे। परंतु नानक के खेल अलग प्रकार के होते थे। वे आसन जमाकर बच्चों का संघ बनाकर ज्ञान गोष्ठियां करते थे, जो कि सब बच्चों को बहुत रुचिकर लगती थी। आसपास के समस्त बच्चे नानक के नेतृत्व में रहने लगे। नानक जी का खेल खेल में अपनी उम्र के बच्चों को मार्गदर्शन करने और उनमें समानता, प्रेम, सत्य, वात्सल्यता और वीरता का पाठ पढ़ाने लगे, जिससे बच्चों में झगड़ा भी नहीं होता था और वैमनस्य को त्याग कर बच्चे प्रेम की राह पर चल पड़ते थे। इसी कारण नानक सभी को भाते थे। माँ द्वारा दी गई खाद्य सामग्री नानक सभी बच्चों में बांट दिया करते थे तथा कभी भी छीना झपटी नहीं होने देते। इस प्रकार प्रेम, आनंद और मौन के साथ समय बीतने लगा और नानक जी बड़े होने लगे। नानक के पिता कालू मेहता ने उनकी शिक्षा का प्रबंध पंडित गोपाल दास की पाठशाला में कर दिया। नानक अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन देवनागरी की वर्णमाला सीखने लगे। सचमुच वे एक बार में ही सब कुछ कंठस्थ कर लेते थे, जबकि दूसरे बच्चों को एक एक अक्षर सीखने में कई दिन तक लग जाते थे। पंडित गोपाल दास नानक की प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब सब बच्चों को क, ख, ग और अ, आ, ई पढ़ाया जा रहा था, तब नानक ने अपने शिक्षक से मासूमियत भरा सवाल पूछा, अ का अर्थ क्या होता है? उस समय उनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी। उनका सवाल सुनकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा। कुछ सोचकर शिक्षक ने कहा, बेटा नानक, अ तो अक्षर मात्र है जो कि दूसरे अक्षरों से योग कर वाक्य की उत्पत्ति करता है। कुछ ही पलों बाद शिक्षक ने देखा कि नानक अपनी स्लेट पर कुछ लिख रहे हैं। शिक्षक ने उनसे अपनी स्लेट दिखाने को कहा, लेकिन वे स्लेट लेकर शिक्षक के पास नहीं आए।
जब शिक्षक ने स्वयं उनके पास जाकर देखा तो स्लेट पर आ के साथ लिखा था, अ एक है ईश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई, वह एक है जिसे सतनाम कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब दैवी प्रकाशन हुआ तब सतनाम यह शब्द आया। उस स्लेट पर जो पहली पंक्ति लिखी गई उसे पढ़ने वाला पहला इंसान वह शिक्षक था। जैसे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा उतरी पवित्र कुरान को सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा ने पढ़ा था, शिक्षक को स्लेट पर लिखी सत्य की पंक्ति पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा ऐसी पंक्ति कैसे लिख सकता है। छोटे नानक की प्रतिभा देखकर शिक्षक प्रतिदिन उनका निरीक्षण करते और शिक्षक ने पाया कि यह बच्चा स्कूल में अक्सर शांत ही रहता है। जैसे स्कूल का कमरा उसके लिए अध्ययन कक्ष कम और मौन कक्ष ज्यादा हो। नानक जब 10 वर्ष के हुए तो घर में उन्हें जनेऊ पहनाने की बात चलने लगी। पिता कालू मेहता ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने की बड़ी तैयारी की। कार्यक्रम में कई मेहमान भी आए। पंडित हरदयाल जी को भी आमंत्रित किया गया। इस संस्कार में कर्मकांड करके एक धागा पहना दिया जाता है और जब जनेऊ पहनाने के लिए नानक को पंडित जी के सामने बिठाया गया तो नानक ने उनसे सवाल कर लिया। उन्होंने पूछा कि पंडित जी, यह जनेऊ किस लिए पहनाया जाता है? इसे पहनकर मुझे क्या लाभ मिलेगा? पंडित जी ने कहा, यह इसलिए पहनाया जाता है ताकि तुम्हें दीक्षित करके लोगों के सामने तुम्हारी उच्चता साबित की जा सके और उन्हें पता चले कि तुम धार्मिक इंसान हो। इसके माध्यम से तुम धर्म में स्थापित किए जा रहे हो। इसे पहनकर तुम अच्छे कार्य ही करोगे। इसके बाद तुम्हारे द्वारा बुरे कर्म नहीं होंगे। पंडित जी से जनेऊ संस्कार का अर्थ जानकर नानक ने फिर सवाल उठा दिया, यदि यह धागा धर्म का प्रतीक है और किसी कारणवश टूट जाए तो? अगर यह पानी में गीला होकर मिट्टी में मैला हो जाए तो धर्म का क्या होगा? अगर इसे शरीर की मैल लगेगी तो क्या धर्म भी मैला हो जाएगा? और यह जनेऊ पहनकर भी अगर हम लोगों को बुरा एवं मैला कार्य करते हुए देखें तो फिर इसे धारण करने का क्या मतलब है? जनेऊ पहने हुए इंसान की मृत्यु होने पर उसे शमशान में जब जलाया जाएगा तब क्या यह जनेऊ नहीं जलेगा? तब क्या धर्म भी जल जाएगा? और अगर यह जब जल जाएगा तो परलोक में कैसे काम आएगा? उनके इतने सारे सवाल सुनकर पंडित जी को समझ में नहीं आया कि वह उनका क्या जवाब दें। कुछ पलों के बाद खुद को संभालते हुए पंडित जी ने कहा, यह सब तो जीवन में होता ही है, लेकिन जनेऊ पहनना महत्वपूर्ण है। नानक ने दोबारा पूछ लिया, क्या ऐसा जनेऊ नहीं है जो कभी मैला ना हो, जो कभी टूटे नहीं और कभी जले ना? पंडित जी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई जनेऊ नहीं होता। इस पर नानक ने कहा, होता है, ऐसा जनेऊ भी होता है। आप ऐसा जनेऊ लाओ जिसमें करुणा की कपाश हो, जिसके अंदर संतोष का सूत हो, जिसमें संयम की गांठ बांधी जाए, जिसे हम भक्ति भाव से पहन पाएं। उसे पहनना ही भक्ति बढ़ाए, जिसे पहनकर लोग ईमानदारी की कमाई करें, कपट मुक्त जीवन जिएं। ऐसा जनेऊ हम पहनेंगे, अर्थात ऐसे गुण हम अपने अंदर लाएं तो हम समझें कि हमने जनेऊ पहना है। अपने बेटे की बातें सुनकर पिता कालू मेहता बहुत नाराज हुए। तब कुछ लोगों ने कहा, माना कि तुम्हें यह जनेऊ महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन अगर तू इसे पहन ही लेता तो क्या फर्क पड़ जाता, क्या बड़ी बात हो जाती थी। मगर नानक, जिनके शरीर की भूमिका है उन सब कर्मकांडों को तोड़ने की थी, इसलिए उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उस समय कालू मेहता यही कहते रहे, मैंने जरूर अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। एक बार जब गुरु नानक देव जी मक्का की यात्रा पर निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात कई हाजी मुसलमानों से हुई। जो लोग हज पर जाते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है। भाई मर्दाना ने भी गुरु नानक जी से हज जाने की बात कही तो उन्होंने मर्दाना के साथ इस प्रकार संवाद किया। भाई मर्दाना ने कहा, चलिए हम एक बार हज जाएंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम हज क्यों जाना चाहते हो? वहां जाएंगे तो बहुत सारे साधु संत मिलेंगे। साधु संत मिलेंगे तो क्या होगा? साधु संत कुछ बताएंगे, वे कुछ बताएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हम कुछ मनन करेंगे। मनन करेंगे तो फिर क्या होगा? मनन करने से हमारा मन शुद्ध होगा। अच्छा, मन शुद्ध होगा, मगर यह सब किया
और मन शुद्ध नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारा हज करना किसी काम नहीं आएगा, भाई मर्दाना ने कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, इसका अर्थ मन शुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है या हज करना? मन शुद्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है, भाई मर्दाना ने बताया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तो क्या मन यहां शुद्ध हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मन शुद्ध हो गया तो फिर हज जाने की जरूरत है क्या? फिर तो हज जाने की जरूरत नहीं है, भाई मर्दाना ने फिर से कहा। इस प्रकार गुरु नानक जी ने हर चीज के पीछे का कारण पूछा, और स्वाभाविक भी है क्योंकि वे चाहते थे कि कोई भी निर्णय बेहोशी में ना लिया जाए। विंध्य प्रदेश के जाने माने दार्शनिक आचार्य रजनीश, जो ओशो के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि कोई भी काम करो तो होश में करो, भोजन करो तो पूरे होश में, चलो तो पूरे होश में। ये सांसें बड़ी कीमती हैं, एक एक सांस बहुत उपयोगी है, तो हर काम पूरे होश में करो। एक बार एक पुजारी ने कहा, शाम हो गई, मंदिर में चलकर आरती नहीं करोगे नानक? जरूर जाऊंगा, नानक ने कहा। पंडित जी मंदिर में जाकर थाली में दिए जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर मोती रखकर आरती करने लगा। नानक मंदिर में नहीं आया। पंडित जी आरती खत्म करके मंदिर से बाहर आया और गुस्से से बोला, नानक तुम तो कहते थे मंदिर में आकर आरती करोगे, अब क्यों नहीं आए मंदिर में, क्यों नहीं की आरती? नानक हैरान होकर बोले, पंडित जी खत्म हो गई आपकी आरती, इतनी जल्दी? मेरी तो अभी भी चल रही है, मैं तो अभी भी मंदिर में हूं। देखो तो गगन में थाल, देखो तो सूरज और चांद के दिए, तारों के मोती, देखो तो चंदन के जंगलों से आती हुई अगरबत्ती, देखो तो पवन का चंवर, सुनो तो अनहत नाद की भेरी। मेरी तो आरती हमेशा चलती रहती है, मैं तो कभी मंदिर के बाहर गया ही नहीं। तो ऐसे थे गुरु नानक, जो पंडितों को ऐसे जवाब दिया करते थे कि फिर उनकी बोलने की दोबारा हिम्मत नहीं हुआ करती थी। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ की वाणी का स्वयं उच्चारण किया और उसे संभाला भी। उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के संकल्प में सगुण, निर्गुण, निर्भव, निर्वैर, दृश्य संसार व अदृश्य ब्रह्मांड की विशालता में निरंतरता को एक ओंकार का विस्तार बताया। हर कोई अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। गुरु नानक का लक्ष्य मनुष्य जाति को शब्द गुरु से जोड़ने का था तथा मानवता को एक अकाल पुरख की आराधना के लिए प्रेरित करना था। गुरु अंगद ने इस वाणी को संभाला और विस्तार व अपने गुरुकाल में किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचार प्रसार भी किया, जिसमें आदि ग्रंथ की रचना शुरू हुई। गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में दर्ज मूल मंत्र और उसका अर्थ इस प्रकार है, एक ओंकार सतनाम करता, पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी, सैभम गुरु प्रसादी। अर्थात जो एक ही आवाज है, एक ही नाद है, एक ही जप है, जो सभी के भीतर निरंतर चल ही रहा है, यह अजपा जाप ही एक ओंकार है, जिसकी गूंज से सारा कार्य हो रहा है। कोई भी शब्द बनने से पहले जो था वह ओंकार है। गुरु नानक देव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ